श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी हम अपनी अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़े रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी नियत सही है तो नसीब हमें कभी इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है और यह उसकी अच्छाई ही होती है जो उसके रास्ते को रोशन करती है। लेकिन क्या करें जब हमारी अच्छाई का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाने? जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं। किस बात के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं? समझदारी तब दिखानी चाहिए जब हम किसी रिश्ते को टूटते देख रहे हो और हमें इसे तोड़ने का साहस चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं करता तो उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ती है। यह दूरी न केवल हमें दर्द से बचाती है बल्कि हमें उन रिश्तों को समझने का समय भी देती है जो सच्चे हैं और जो केवल दिखावे के रिश्ते हमेशा एक तरफ से नहीं होते। जितनी बार किसी ने हमें धोखा दिया उतनी ही बार हमने खुद को फिर से खड़ा किया। हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिल से खुद को सच्चा रखते हैं तो हमें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। धोखा वही देता सच्चाई से दूर होती है। अगर हमें किसी का बुरा करना ना हो तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता टूटने से पहले हमारी परीक्षा जरूर लेता है, और जब हम उसे पूरा करते हैं तो हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। यही सच्ची समझदारी है। जिंदगी में किसी से उम्मीद करना कभी पूरी तरह सही नहीं होता। जब हम बिना उसे कुछ करते हैं तो हमारा दिल शुद्ध होता है और हमें कभी निराशा नहीं मिलती। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया कभी नहीं लौटती, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में उसी तरह हमें अपनी मंजिल दिखाई दे। समाज और लोगों के द्वारा दिए गए धोखे में छिपा हुआ एक गहरा संदेश होता है। जब हमें कोई धोखा देता है तो वह हमें खुद को और बेहतर बनाने, हमें धोखे से नहीं बल्कि अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, उसका हर क्षण अनमोल है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में हर परिवर्तन, हर दूरी और हर चुनौती तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आती है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वह भावनाओं में बच्चे होते हैं, परंतु स्वार्थ से भरे संबंधों में न तो गहराई होती है और नहीं सकता। अच्छा बल तो वही है जो संयम और धैर्य से खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। बदलने पर मजबूर करता है, और जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें अपने कार्यों से उत्तर देना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे व्यवहार से परिभाषित होती है। तुम अपने संस्कारों में स्थिर रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह संसार तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह दिखाना कि तुमने ठान लिया है। संघर्ष तुम्हारी राह का हिस्सा है, लेकिन जीत भी तुम्हारे हिस्से में होगी। लहराई को समझो, तुम चिंतित रहते हो। मैं अक्सर तुम्हारी चिंता करना भूल जाते हैं, लेकिन यह तुम्हारी सच्चाई है और तुम्हारे घर में से चमकाते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार को मारते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को बदलो, लेकिन यह बदलाव तुम्हारे मूल को छोड़ने ना पाए। तुम्हारी शक्ल पहचान है और हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और भरोसे पर ही टिकी होती है। याद रखो, जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम और संबंध ठीक नहीं सकते। तुम अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारे संघर्ष का भाई तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। इस संसार में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। उसे मित्रता करो और यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सच्चाई है।
लोग क्या कहते हैं, इसका असर केवल तब तक है जब तक तुम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जीवन में केवल और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने रिश्तों को भी संभालो, पर यह ध्यान रहे कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं जो तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास में रुकावट नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के निमित्त हैं। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है, और यह मत भूलो। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी रिश्ता यदि सच्चा हो तो उसका महत्व अमूल्य होता है। जब कोई अपना छूटता है तो मन का हाल ही पंचशूल ऐसा लगने लगता है। लेकिन जान लो, यह सुनीता भी तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का अवसर लिए होती है। तुम्हारी राह में कई बार नमन दिल प्रतीक्षा करेगी। नहीं, रास्ता तुम्हारा सहारा बनेगा, परंतु हर कठिनाई में तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मबल। तुम्हारी सदा याद रखना, ईश्वर को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे साथ है। श्रद्धा की वजह नहीं है कि भगवान सब कर सकते हैं। यह विश्वास होना चाहिए कि वे करेंगे। जीवन का हर कर्म निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए तो ही उसका सच्चा अर्थ है। यह जीवन तुम्हें उसी ने दिया है और हर निकालने वाला भी वही है। दुख का उद्देश्य केवल तुम्हें सुख का महत्व सिखाना है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका द्वार संकीर्ण और जटिल होता है, परंतु यही मार्ग तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष देगा। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी निर्धन यादव भाग्यशाली नहीं होता, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उस वह मिल जाता है। कहीं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा भविष्य छुपा है। यह संसार केवल तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुशियां देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लोगों के बीच लेट मत होना, क्योंकि सफलता केवल साहब से प्राप्त होती है। हर संघर्ष, हर दूरी और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम अपने विश्वास पर रहोगे तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार में दिल के अच्छे लोग अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं, लेकिन जान लो, अच्छे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जो लोग तुम्हारी के साथ तुम्हारा उपयोग करते हैं पर तुम्हें खोज लेंगे। हर रिश्ता समय और विश्वास पर टिकता है, लेकिन याद रखना, अपने दर्द को बांटने का साहस तुम्हारे भीतर की पूजा को कमजोर करता है। अपनों से उधार लेना रिश्तों में खटास ला सकता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। जब तुम्हें धोखा मिलता है, गुस्सा स्वयं पर आता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस अनुभव से सीखो। बदलता है परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। कुछ बदलने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो दुनिया के नजारे बदलने लगते हैं। कोशिश करो कि तुम केवल एक व्यक्ति ना बनो, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने तुम्हें बर्बाद करती है। इसलिए सच्ची मेहनत को अपनी आदत बनाओ। दबाने की कोशिश करें तो साहस के साथ खड़े रहना, या केवल तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेने आती है। जो वक्त बीत रहा है वह असल में तुम्हारी जिंदगी है। इसे अनमोल समझो। जैसे एक पौधा पानी से पनपता है, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म भी तुम्हारी सफलता को संभालते हैं। कितनी भी कोशिश करो, जो लोग बदलना चाहते हैं वह बदल जाएंगे, लेकिन यह समझ लो कि ताकत और पैसा जीवन के परिवार और मित्र उसकी जड़ें हैं। तुम्हारे शब्द और तुम्हारे रिश्तों को गहराई अधूरी दे सकते हैं। इसलिए हर बात को समझने और समझाने का प्रयास करो। याद रखना, सस्ते लोगों से मिले महंगी तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं।
तुम्हारे इरादे इतनी मजबूत हो कि किसी की नकारात्मक बात तुम्हें छोड़ ना सके। अगर रास्ते में कांटे आए तो उन्हें अपने संकल्प के साथ निकालते हैं, वो उसकी चोट में नहीं बल्कि उसके साहस में होती है। जो भी करो उसे पूरे विश्वास और ईमानदारी से करो, क्योंकि अंत में केवल तुम्हारा सत्य और कर बनाई। जीवन और अनुभव के शिक्षक अलग अलग होते हैं। शिक्षक दिखाकर परीक्षा लेता है। किस समय परीक्षा लेकर सिखाता है? उसने महल छोड़ा था शांति की खोज में। लेकिन आज मनुष्य शांति त्याग कर महलों के पीछे भाग रहा है। जान लो, पाप और पुण्य का सरलतम थे। किसी का दिल दुखे बाप है, और जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, उनकी आत्मा अजर और अमर है। लेकिन आज की शरीफ जीवित है, पर आत्माएं मरी हुई लगती है। दुनिया में कोई भी कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता। हालात और अनुभव उसे कठोर बना देते हैं। कुछ रिश्ते में इस कदर प्रभावित करते हैं कि हम स्वयं को ही भूलने लगते हैं। लेकिन याद रखना, हर संबंध को संतुलन की आवश्यकता होती है। जो तुम्हें अपना मानते हैं उनके प्रति अपना कर्म, तू जो दूरियां बनाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जिंदगी एक नाव की तरह है जो किस्मत की लहरों पर चलती रहती है। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाएं। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो आंसू बहते हैं वे केवल पानी नहीं होते। मैं तुम्हारी भावनाओं का सजीव प्रमाण है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नहीं होता और विश्वास है जो तुम्हारे जीवन में केवल तमाशा बनाना चाहते हैं। उनसे अपने मन की बातें कभी साझा मत करना, क्योंकि दिल की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। जिसे केवल उन्हीं से रखो जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और शब्दों में कटुता हो, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो तुम्हारी सच्ची अहमियत नहीं समझते, उन्हें तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, या तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। हर तकलीफ और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। श्री कृष्ण सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वही ईश्वर उसे याद आता है। यह इसलिए है क्योंकि दुख में इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है, जबकि सुख में सारा श्रेय स्वयं लेता है। परंतु जान लो, ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया तो फिर मैं जन्नत की चाहती है। रमन सिंह की परिवार के सम्मान में गर्वित नहीं होते, आसमान में क्रोधित नहीं होते और क्रोध में भी कठोर नहीं बोलते। वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है तो कभी तुम्हारा हो भी नहीं सकता। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य के साथ अडिग रहो, क्योंकि सत्य के साथ केवल ईश्वर खड़ा। रिया की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सहन करो तो कमजोर कहती है और विरोध करो तो बदतमीज। परंतु तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो, बदलने का प्रयास करना, लेने का नहीं। 4 बातें दुख का मूल कारण होती है। रात भर जागना, सोना और अपनों से दूर होना। अपनी नासमझी से बच्चों की मौत से पहले तुम्हारी गलतियां तुम्हें खत्म कर देती है। रिश्तों में वफादारी का पता कठिन समय में ही चलता था। उसकी पत्नी की बीमारी में और पत्नी की वफा, पति की बेरोजगारी में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर भी निभाए जाते हैं। जिंदगी में आप और बेइज्जती को याद रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हें बार बार सुबह उसे दृढ़ता से संभालो। याद रखो, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद हर रास्ता सरल लगने लगता है। जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करते को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो, बस अपने कर्मों से खुद को बेहतर बनाते रहो। शाम जरूर चलती है, लेकिन हर नई सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद देती है।
किसी निराश मत होना। जो लोग तुम्हारे जीवन में रुकावट बने, उन्हें दृढ़ता से सामना करो, और जो तुम्हारे जीवन में बने रहे, उनका आदर करो। जो कहता है कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वह यह नहीं जानता कि भरोसा एक वादा नहीं, एक भावना है। इसे तोड़ना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना कठिन। इंसान अपनी ताकत पर आता है जब दरवाजे उन्हीं की भी टूट जाते हैं। इंसान अपनी ताकत पर आता है जब दरवाजे उन्हीं बनाते हैं। दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें देखता है। कोई तुम्हें बनाने की चाह रखता है तो कोई मिटाने की। लेकिन जान लो, तुम्हारा मूल्य किसी और की नजर से नहीं होता, उसकी सुंदरता से नहीं, और पुरुष का मान उसकी जेब से नहीं आंका जाना चाहिए। परंतु समाज की कड़वी सच्चाई यही है, सबसे शुभ होते हैं। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो ध्यान रखो, कीचड़ वही जो चलता है जहां गहराई होती है। इसकी परवाह मत करो, हर इंसान भी दे सकता है जो उसके पास है। शब्दों का प्रभाव जब तक है जब तक वह सार्थक है, लेकिन जब तुम्हारे शब्द गोखले लगने लगे तब मैं उनसे बात करना मान सम्मान लौटाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मेहनत का फल और समस्या का देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए धैर्य रखना। जो अपने को बदलते देख चुका है वही हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। विधाता की अदालत में तब के कर्मों का फल खामोशी से अपने कर्तव्य करते जाओ, ना किसी को परेशान करो। मैं किसी से परेशान हूँ जो तुम्हारे लिए गलत बोले, उनके लिए मुस्कान सबसे बड़ा होता है। अच्छा सुकून वही है जहाँ दिल साफ हो। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहना, और जान लो बुराई होना भी जरूरी है। अगर हर दिन तारीफ ही मिले तो आगे बढ़ने का बातें बड़ी करना सरल है, लेकिन दिल बड़ा होना असल ताकत है। भीड़ से हटकर चलना यही तुम्हारी पहचान है। याद रखना, मोड़ को देखकर कोई नहीं खाता है। इसी तरह बाहरी चमक दमक को मंदिर में होती है। जो रिश्तों को निभाने के लिए झुकता है वह कमजोर नहीं होता, जानता है कि रिश्तों की डोर इज्जत और प्रेम से मजबूत होती है। गलत तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन तुम गलत मत बनो। दूसरों को गिराने में जीत महसूस करने वाला इंसान सबसे गिरा हुआ जिसमें धारी है कि अपने मन को खुश रखना तो यह समझ लेता है और कभी हारता नहीं। जो तूने गिराने की कोशिश करें उनसे सीख लो, जितना भी संभलने की राह दिखाता है। हमेशा ध्यान रखना, कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता है। कभी यह मत सोचो तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चले। जब हम जागो जीवन का हर पल ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी हो। जो सच्चा है वही शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई उम्मीद मत करो वहाँ जहाँ से केवल निराशा मिले। जो तुम्हें धोखा दे उसे दूसरा मौका देना खुद के साथ अन्याय है। जीवन के सबसे महंगे सबक अक्सर सस्ते लोगों से ही मिलते हैं। समझ नहीं आता कि कुछ लोग दूसरों को उदास करके कैसे खुश रह लेते हैं। यह मत सोचो कि तुम पहले जैसे हो, अनुभवों ने तुम्हें बदला है। अब लोगों की परवाह मत करो, उन्हें वैसे ही स्वीकार है। रास्ते में मोड़ आए तो उन्हें स्वीकार करना रास्ता बदलना नहीं है बल्कि समझदारी है। मुझे भीड़ में भी लोग नहीं चाहिए जो मेरे मरने पर रोएंगे। मुझे वह चाहिए तो मेरे आंसू पर मर मिटे। गुस्सा करने वाले हमेशा बुरे नहीं होते, कई बार वे सच्चे होते हैं जो स्नेह और सम्मान देकर दिल जीत लेते हैं। वहीं कुछ अपने बनकर धोखा दे जाते हैं। कभी खोने मत देना, क्योंकि यह हर किसी से नहीं होती और हर किसी पर नहीं की जाती। जिंदगी का सच यह है कि यदि कुछ पढ़ा हासिल करना हो तो संघर्ष जरूरी है। जो चीजें आसानी से मिलती है उनका मूल्य नहीं होता। याद रखना, जब तक तुम जंगल में देखे थे
और आज भी हो बस मेरे रखो, क्योंकि अच्छा पाने के लिए कभी कभी बुरे द्वार हमारे कंट्रोल में। बस कर यार, अच्छा पाने के लिए कभी कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी से ख्वाहिशें ज्यादा मत रखना, बस यह मांगना कि हर अगला कदम पिछले से बेहतरीन स्वार्थ किसी का भला करने की कोशिश करो। तुम्हारी कोई जनों को खुद भगवान समझा देंगे। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, खोया हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन नियत, दिमाग और किस्मत नहीं। अपने आप को यह सोचकर बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास कई कल है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। उन्हें पहचानो, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में, संसार तुम्हारा है ही नहीं। अशांति का कारण यही है कि तुम गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। इनका त्याग दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता। सब ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत आया ही नहीं। जो कुछ भी छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी करो, कुछ इस सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर करो। सत्य के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे। वर्तमान में जीना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं इस बात की परवाह, करीब काला घोड़ा मेरे लिए वही अच्छा है जो मेरे साथ अच्छा है जब कोई मेरा दिल दुखाता है। तुम्हें चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से कहीं बेहतर वक्त का जवाब होता है। इस संसार में अक्सर वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। हमने दूसरों की सफाई देना और किसी को मनाना छोड़ दिया है। अब बस यही उसूल है, से मिलना है तो हो जाएगा। जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। याद रखो, मेहनत करने से, दिमाग से, बोलने से हम ऐसे हालातों से गुजरे हैं जहां सुनने वाला हिम्मत हार जाता है और देखने वाला दम। जीवन में एक डिलीट बटन जरूर होना चाहिए। कुछ झूठे रिश्ते, रेप करने वालों और कड़वी यादों को डिलीट करना जरूरी है। कभी निराश मत हो सकता है। आज वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। तुम्हारा विश्वास तोड़े तो सच धन्यवाद दो। वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। टेंशन और बेचैनी तभी होती है जब इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्यादा जिंदा है। याद रखो, इंसान की शब्द नहीं उसका वक्त बोलता है। पहले मैं दुनिया बदलना चाहता था, अब खुद को बदल रहा हूँ। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, हंसकर बाहर आना जीवन का गुण है। अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना और अपने दिल को संभालना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द में अकेले रहना और सबका साथ होना एक सच्चाई है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो दर्द में भी साथ देता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने वक्त पर तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान का पीछा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। रिश्ता वह नहीं होता जिसमें अहंकार या एटीट्यूड हो, बल्कि वह रिश्ता है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में तुम देखोगे। खुद को भगवान से शुरू करते हैं, वह मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का। अच्छे इंसानों का रास्ता हमेशा इंतजार करता है। गिरते हुए पत्तों ने मुझे यह समझाया है कि अगर तुम बन जाओ तो अपने भी तुम्हें गिरा देते हैं। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी का कोई मूल्य नहीं होता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, और यहाँ तक कि मन्नत भी पूरी नहीं होती तो भगवान तक बदल जाते हैं। रोज और दोनों में एक समानता है।
शांत होने के बाद ही पता चलता है कि क्या फायदा जब इंसान को इंसान से ही डर लगने लगे। कदर और वक्त दोनों ही बेहद खास होते हैं। जो तुम कर देते हो वह वक्त नहीं देता, और जिसको तुम वक्त देते हो वह कदर नहीं करता। लोग इंतजार करते हैं कि हम टूटे हुए हो और हम भेजो सहते सहते पत्थर जैसे हो गए। मैं मतलबी नहीं हूँ, बस उन लोगों से दूर हो गया हूँ जिन्हें मेरी कदर नहीं भी घमंड नहीं। बस कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। अपने विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे बारे में सोच नहीं अपने विचार पर फिर से विचार करना पड़े। ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जो वक्त पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह एक संकेत होता है कि उन रिश्तों में सच्चाई नहीं थी। दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जान लो कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मुझ में भी नमी है। बस कभी कभी शब्दों की कमी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा आनंद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे लोग कभी निभाते हैं तो कभी तोड़ते हैं। इंतजार तुम्हारा होता है, कभी सब्र से कभी बेसब्री से। दिन भर बाजार में झूठ लगता है, तुम सच के साथ बैठे रहते हो। याद रखो, छोटी सोच के लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी चीजों का स्वाद चखा दिया जाए। कहते हैं जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम पर हम खुद को तलाशते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हैं वह हमें कभी ना छोड़ेंगे, लेकिन सच यही है कि जो आपके साथ रहकर भी आपको समझ किसी और से क्या समझेगा। किसी की गलतियों को माफ करना उस व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर एक उपकार होता है। हर एक गलती से कुछ सीखने को मिलता है, हर एक अनुभव। लेकिन अगर तुम हर समय उनको पालोगे तो तुम्हारा रास्ता कभी भूल नहीं पाएगा। हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें टूटने पर नहीं छोड़ दें, वही हमारी असली ताकत होते हैं। लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु जो विश्वास खुद पर है वह कहीं अधिक मूल्य। अगर तुम दिल से किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वह प्यार कभी नहीं मरता। तुम्हारे जज्बात तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और उस प्यार की शक्ति से तुम किसी भी हालात को बदल। सबसे बड़ा कोई दर्द नहीं होता और वक्त से बड़ा कोई उपचार नहीं होता। हर इंसान का अपना तरीका होता है अपने आंसू छुपाने का, पर याद रखना हल्का हो सकता है पर हंसी में दिल का शौक है। क्योंकि कोई भी गम जब तक दिल में बसा रहता है तब तक कोई ना कोई दर्द अपने साथ लाता है। इसलिए खुद को ऐसी जगह रखो या तुम्हारे आंसू बिना किसी डर के बहन के रिश्ते में वही सच्चाई होती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को बिना शर्त प्यार करते हैं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम का एहसास नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि यह सोचना चाहिए दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जिंदगी का असली मतलब है संघर्ष और उसे स्वीकार करना। जो लोग अपने सफर में कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं वही सफल होते हैं। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम चलने का हौसला रखते हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह जीवन एक किताब जैसा है, हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। पन्ना दुखों से भरा होता है, कभी सुखों से, लेकिन हर पन्ने का अपना महत्व होता है। जीवन का सही मूल्य तब समझ में आता है